जय शनिदेव भाई जी। जय शनिदेव। जी भाई जी, मेरे को ये प्रश्न करना था आपसे कि जैसे जी। अभी नवरात्रों का समय है, हम्म। ठीक है, माता का समय है, तो लोगों द्वारा इस समय में किस हम्म। प्रकार से पूजन पाठ किया जाए, क्या उसकी विधि रहे, जी। और उसमें यदि कोई भोग है तो वो किस प्रकार से लगाया जाए, दिया जाए, फिर उस भोग का क्या किया जाए, ठीक है, कि मतलब उन्हें माता की कृपा प्राप्त हो, और यदि कृपा हो माता की पूर्ण तो माता के दर्शन भी उन्हें हों, और जी हाँ। हाँ, और जीवन में उन्हें मतलब ये उन्नति प्राप्त हो। इतना बड़ा अनुभव जो है वो हाँ। नहीं, देखो मैं प्राप्त बताता हूँ हो। भैया। जी। वैसे तो नॉर्मल तरीके से, परंपरागत तरीके से ये पूजन बहुत समय से चला आ रहा जी। है, और ये विधि विधानों के तहत, ग्रंथों के तहत ऐसे इस तरीके से लोग पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं। जी। इसमें ऐसा भी नहीं है कि 9 दिन ही माता के आए हैं और जब भी वो आपको दर्शन देगी, जब भी आपकी भक्ति स्वीकार करेगी, वो हर दिन उस माता के ही हैं, हर दिन उस शक्ति के ही हैं। जब आप उसका नाम जपना शुरू कर देंगे तभी वो आपकी है। आती है बात समझ में? वैसे अगर ऐसा नहीं सोचेंगे कि भाई अभी 9 दिन आए हैं तो 9 दिन में ही विशिष्ट है कुछ, हाँ मैं मानता हूँ कि उसकी अपार कृपा, विशिष्ट कृपा जरूर होती है, लेकिन हर दिन उसी के हैं। एक बात तो ये। दूसरा इसी में आता है निकल के कि माता के जैसे नव नाम दिए गए हैं, और इसी तरीके का विवरण जो है 10 महाविद्याओं के नामों में दिया गया है। जैसे माता शैलपुत्री की हम जो है पहला नाम आता है, और उसमें फिर दूसरा जैसे इसी में ब्रह्मचारिणी माता, और उसी के साथ में चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, और इसी के साथ कात्यायनी माता, फिर आपका महागौरी माता या फिर कालरात्रि काल माता, रात्रि और में। उसके साथ साथ में सिद्धिदात्री माता। हम्म। तो इनके जो नाम हैं, पहले तो ये जान लो कि ये नाम ही अलग हैं, माता बिल्कुल अलग अलग नहीं है। वो उस शक्ति के ही स्वरूप है, वो माता पार्वती का ही सब स्वरूप है, बस अलग अलग समय से उनके अवतरण हुए हैं, अलग अलग नाम से उनको जाना जाता है, और उन नामों के अलग अलग प्रभाव भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो शक्ति का रूप एक ही है। चाहे अब इसमें शैलपुत्री के रूप में अगर हम देखते हैं तो एक तरीके से कहीं ना कहीं ये जो प्रतीक मानी जाती है माता, आपके इरादे चट्टानों की तरह दृढ़ रहे अपनी सफलता की तरफ, वो कहीं ना कहीं इस तरीके का प्रतीक के रूप में माता का पूजन किया जाता है कि हमें दृढ़ता मिले, हमारे हौसले बुलंद हों, और हमें कहीं ना कहीं जीवन में माता पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करें। उसी के साथ ब्रह्मचारिणी जो है हम देखते हैं, उसमें अनुशासन का कहीं ना कहीं प्रतीक माना जाता है माता को, कि हम जो है अनुशासन से, और हम जो है टाइम टेबल के हिसाब से ही जो पूजा पाठ जो करते हैं उसी वो फलित होती है। वो कहीं ना कहीं हमें जल्दी सिद्धियाँ, शक्तियाँ, तरंगे प्रदान करती है। जैसे और इसी के साथ साथ में चंद्रघंटा माता, ठीक है। और जो विषय दूसरा आता है इसी में, जो नाम है, मैं नामों के थोड़ा थोड़ा सा विवरण दे रहा हूँ, वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं, विस्तार तो इनका कभी बताया ही नहीं जा सकता, जी। अनंत है ये। हम्म। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा सा इस विषय को जो है टच कर रहा हूँ, कि जैसे नाम के आधार पर, जैसे कात्यायनी माता है तो ऋषि कात्यायन ने जो है तपस्या की थी। तपस्या करने के बाद उन्होंने जो है ये प्रार्थना की कि माता जो है बेटी के रूप में उनके घर में जन्म ले, तो कात्यायनी माता जो है उनके घर में जन्मी, इस तरीके से उनका नाम कात्यायनी पड़ा। और स्कंद माता के रूप में जैसे जो कार्तिकेय हैं, जो भगवान शंकर और माता गौरी के बड़े पुत्र कार्तिकेय जो हैं, उनका नाम स्कंद भी है। तो जी। स्कंद की जो माता है वो पार्वती हैं कहीं ना कहीं, तो इस तरीके से स्कंद माता उनका नाम पड़ा। फिर इसी तरीके से जो हम देखते हैं, इसमें आती हैं कालरात्रि, जो हमें लगातार दिन और रात के भेद को खत्म करते हुए अपने लक्ष्य की ओर निर्धारित, अपने समय को, अपनी दिशा बिल्कुल सीधी रखते हुए सफलता की तरफ बढ़ने के लिए मेहनत करने का परिचय और प्रतीक के रूप में जानी जाती हैं। और दूसरा देखते हैं, जैसे अभी हम बात करते हैं इसमें माता गौरी, तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं आपके द्वारा किए गए कर्मों को का जो है काल से मतलब अलग करती हैं, विलग करती हैं आपको, आपके जीवन में आपके चरित्र और आपके जो अनुष्ठान आप करते हैं उसका फल प्रदान करने के लिए उनका जो है कहीं ना कहीं जिक्र आता है। माता गौरी स्वयं जो है माता पार्वती है, ये सारे उसी के रूप हैं। और जैसे सिद्धिदात्री के रूप में हम बात करते हैं, सिद्धिदात्री का रूप जैसे शिव के ग्रंथों के अनुसार मैं बता रहा हूँ, शिव के, भगवान शिव के जो अर्धनारीश्वरी रूप में माता का जो रूप है वो कहीं ना कहीं सिद्धिदात्री के रूप में जाना जाता है। वो भिन्न भिन्न भांति भांति प्रकार की सिद्धियाँ आपको प्रदान करती है, आपके बुद्धि, विवेक, बल और विवेक में बढ़ोतरी प्रदान करती है, जिससे आप जो है आपके जीवन में पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करती है। ये तो हो गया विषय। फिर उसके बाद बात करते हैं, जैसे अभी 10 महाविद्याओं में अलग अलग नाम आते हैं, माता काली, माता तारा, षोडशी माता, छिन्न मस्तिका, इस तरीके से, है ना। तो मातंगी माता, और माता धूमावती,
माता बगलामुखी, इनके नाम ही अलग अलग हैं। इनका समय समय पर अलग अलग कार्य करने के लिए अवतरण हुआ है। लेकिन आप ये जान लें, ये माता शक्ति के ही रूप है। पहली बात तो यहाँ भेद नहीं करना। जो भी पूजा पाठ करने शुरू करते हैं नवरात्रों में, जो भी चौकी जमा के बैठते हैं, या फिर जैसे कलश लगाना, स्थापित करना, या फिर कोई अखंड ज्योत जलाना। अब दूसरा विषय आता है कि हम व्रत कैसे करें और व्रत किस चीज़ का करें। तो इसमें विषय आता है भाई, देखो हम भूखे रहते हैं, व्रत करते हैं, बात ठीक है। लेकिन भाई मेरा तरफ से आप सभी से ये प्रार्थना है कि आप अगर व्रत ही करना है, आपको व्रत का मतलब कहीं ना कहीं त्याग है और भगवान के अपने इष्ट के चरणों में समर्पण है। तो आप त्याग करें उस बुरे आचरण का, त्याग करें उस कुदृष्टि का जो जीवन में आपको कहीं ना कहीं मलिनता की तरफ लेके जाती है, जो जीवन में कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिविटी को ग्रसित करती है और आपको मतलब ऐसे मलिनता की तरफ कह लो, या फिर आपको कहीं ना कहीं अवनति की तरफ धकेलती है। तो व्रत करें आप उन विचारों का जो विचार आपको कहीं ना कहीं परेशान करते हैं, आपके परिवार में कलेश की बाधा बनाते हैं, आपको कहीं ना कहीं आपके परिवार में उन्नति को रोकते हैं, कुल की उन्नति को रोकते हैं। चाहे वो मलिन विचार हैं, किसी की तरफ कुदृष्टि, चाहे वो आपके बुरे आचरण हैं, चाहे वो मांस मदिरा का भोग है। तो आप माता को संकल्पित करके ये बात बोलें कि मैं इस बात का त्याग करता हूँ, मैं इन चीज़ों का संकल्प लेकर व्रत करता हूँ। माता भूखा रहना वो ठीक है, वो अपना विषय है, वो परंपरागत चला आ रहा है, लेकिन इसमें आप ये ऐड करें, आप त्याग करें उस बुरे आचरण का। एक बात इसमें ये वाली आ गई। अब जप कैसे करें? जप की विधि मैं बताता हूँ। सबसे जो उत्तम और उचित जो जप है फिलहाल करने के लिए, जैसे कोई अभ्यस्ती नहीं है, कोई कुछ जानता ही नहीं है, वो तो माला से ही करेगा, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि भाई मैं जप करने के लिए बैठा हूँ तो माला हाथ में है तो वो याद रहेगी कहीं ना कहीं। तो वो जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम, या फिर ओम दुम दुर्गाय नमः ओम, इस तरीके से कोई भी जप, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप माला से करें। लेकिन इसमें उपांशु जप और मानसिक जप बहुत ज़्यादा कारगर है। जैसे उपांशु जप में जिव्या आप चलाते जरूर हैं, ओष्ठों को चलाते जरूर हैं, लेकिन आवाज़ ध्वनि बाहर नहीं आती। वो सिर्फ आप उसको कहीं ना कहीं मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। उसी के साथ साथ में आप ये मानसिक जप करेंगे। उपांशु और मानसिक जप आपको करना है। और इसमें जप कौन सा करना है ये जान लें। जप में आप ओम दुम दुर्गाय नमः ओम, ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम, निर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय ओम, या दुर्गा सप्तशती के कोई भी मंत्र आप ले सकते हैं इसमें। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें, गुरुओं को आप बीच में जरूर लेंगे। एक तो गुरुओं के लिए कि जैसे अपने गुरु को साक्षी माने, स्थूल रूप में कोई गुरु नहीं है तो शंकर भगवान को साक्षी, शंकर भगवान को साक्षी माने, और उसमें माता को साक्षी मान के आप कि मैं आपके चरणों में समर्पित करते हुए ये संकल्प लेना है कि आपके चरणों में समर्पित करते हुए मैं ये जप कर रहा हूँ, मैं ये पूजा पाठ कर रहा हूँ, अनुष्ठान कर रहा हूँ, इसको पूर्ण करने की मुझे शक्ति प्रदान करें, मैं आपका जप कर सकूँ, ध्यान कर सकूँ, ऐसी मुझे अपनी तरंगे प्रदान करें। क्योंकि करवाने वाले वही हैं, हम अपनी इच्छा से कदापि कुछ नहीं कर सकते। और दूसरा इसमें मांगना क्या है, अनुष्ठान के करने से पहले संकल्प क्या करना है। तो भाई देखो, मांगना कुछ भी नहीं है, जीवन में इच्छाओं की पूर्ति कभी भी नहीं हो सकती। आपको सिर्फ अपने इष्ट से उसी के दर्शन मांगने हैं, यानी कि माता से सिर्फ यही अनुरोध करना है, प्रार्थना करनी है, यही उसके चरणों में अपनी प्रार्थना जो है रखनी है कि मुझे भगवत प्राप्ति हेतु मैं ये सारा कार्य कर रहा हूँ, मुझे माता तेरे दर्शन चाहिए, हे गुरु महाराज, हे शंकर भगवान, मुझे माता के दर्शन चाहिए, मैं सिर्फ भगवत प्राप्ति हेतु ही ये अनुष्ठान कर रहा हूँ या ये पूजा पाठ कर रहा हूँ। उसमें आप दूसरा ये भी देख सकते हैं कि जब आप उससे उसी को मांगते हैं, तो चाहे वो सपने के माध्यम से दर्शन दे, चाहे आज्ञा चक्र में दर्शन दे, साक्षात्कीकरण तो खैर बहुत दूर की बात हो जाती है, लेकिन किसी का पता नहीं है भगवान किस पे किस तरीके से कृपा करते हैं या वो शक्ति किस रूप में आपको प्राप्त हो जाए। लेकिन एक तो शरीर पे खिलाना नहीं है, ये संकल्प बिल्कुल नहीं रखना कि मेरे शरीर पे माता आएगी और खेल लेगी। उससे यही प्रार्थना करें वो आपको छुए, रोम रोम आपके जो है बिल्कुल खुल जाए, शरीरों के दर्द जो आपके विकार हैं वो दूर हो जाएं, शरीर बिल्कुल प्रफुल्लित और हल्का हो जाए, वही माता के होने का अनुभव है। खिलाने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें, ना संकल्प रखें कि भाई मैं देवी आएगी मेरे शरीर पे खेल लेगी, नहीं, वो सपनों के माध्यम से, स्वप्न सिद्धि के माध्यम में आपको कुछ कुछ पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करें। संकल्प में यही बोलना है भगवत प्राप्ति हेतु। और उसके साथ साथ कि इसमें दूसरा जो विषय जोड़ना है साथ में, वो ये जोड़ना है कि जब मैसेज जैसे हमारे कोई भी संकल्प है, हमारे संकल्प पॉजिटिव रहे। पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि वो खेले ना शरीर पे। बस ये जप करने की विधि मैंने आपको बता दी, कैसे विधि करनी है। उसमें उपांशु करना है, मानसिक करना है, माला से भी कर सकते हो। अब बात आती है भोग की कि भोग हमें देना क्या है। तो भोग में आप जैसे किसी के घर में अगर नेगेटिविटी है, पहले से ही दोष चल रहा है, कोई धाम से जुड़ा हुआ है, तो वो रोज रोज भोग न दे। अंतिम अष्टमी नवमी के दिन ही जो परंपरागत चला आ रहा है, चाहे कन्या को जिमाना, पंडितों को खिलाना, चाहे गाय को खिलाना, खीर पूरी हलवा चने कोई भी भोग हो सकता है।
सकता है, उसमें पतासे लौंग भी हो सकते हैं। इस तरीके से आप भोग खिलाएं, लेकिन अंगारे पे करके ज़्यादा भोग देने की कोशिश ना करें। कई बार नकारात्मकता उसमें प्रविष्ट करती है जब वो धूम्र उत्पन्न होता है। तो एक तो ये बचना है, ज़्यादातर अंगारी पे भोग न दें, चाहे अंतिम दिन ही दे लें। लेकिन अगर कोई बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक है, भोग देना चाहते हैं तो उसमें लौंग पतासे का भोग माता को दिया जा सकता है, वो भी गुरुओं को साक्षी मान के, गुरुओं को बीच में रखते हुए, ताकि नकारात्मक ऊर्जा उसका घर्षण ना करे, उसको खाए ना। ठीक। और इसमें जो एक तो विषय आ गया जप का हमारा, कि हम किस तरीके से जप करेंगे, भोग क्या देंगे, कौन सा जप करेंगे, ये भी मैंने बता दिया। माता अलग अलग नहीं है, देवियों के रूप अलग अलग हो सकते हैं, नाम अलग हो सकते हैं, वो बिंदु एक ही है, वो माता शक्ति का ही रूप है। चाहे आप उसको किसी भी नाम से पूछते हैं, उसको शीतला पुकारो, नगर कोटवाली पुकारो, या मशाली पुकारो, या फिर कोई भी नाम क्षेत्रीय देवी देवता के रूप में हो सकता है। तामस भोग किसी को देना नहीं है, दारू नहीं चढ़ाने, मुर्गे नहीं चढ़ाने। ठीक है। बस आपको यही संकल्प रखना है कि मैं माता के दर्शन करना चाहता हूँ भगवत प्राप्ति हेतु। जब वो आएगी, जब वो दिखेगी किसी भी रूप में, तो वो सारी कुंडलियों के जागरण कर जाएगी, सारे चक्रों के जागरण कर जाएगी, सारी नाड़ियाँ खोल जाएंगी। अलग से उसको कुंडली जागरण के लिए, चक्रों के जागरण के लिए या शरीर के अन्य विकारों के लिए नहीं बोलना है। आपको जब वो दर्शन देते हैं किसी भी इष्ट के, जब तरंगे प्राप्त होती हैं, तो आपके सारे विकार दूर होते हैं, आप देवत्व के गुण धारण करना शुरू कर देते हैं, और सारी कुंडली, चक्र, नाड़ियों के जागरण अपने आप ही हो जाते हैं। अलग से मांगने की कोई जरूरत नहीं है, अलग से कोई विधि करने की जरूरत इसमें है नहीं। तो संकल्प में भगवत प्राप्ति हेतु यही संकल्प रखना है बस। इसके अलावा माता से कुछ नहीं मांगना। वो जब आएगी तो वो आपके सारे काम बना के जाती है, सारे विकारों को दूर करके जाती है, चाहे वो किसी भी माध्यम से आपको दिखती है। आपका कोई और सवाल भैया? जी, मैं ये पूछना चाहूँगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भोग जो माता को दिया जाए, हाँ। या मतलब तो उसका फिर भोग का बाद में करना क्या होता है? नहीं, जैसे वो रखिया होती है, या फिर वो जो उसका भोग का बाद में जो अंतिम जो बचता है वो किसी भी तरीके से, तो उसमें आप कहीं ना कहीं जैसे जल प्रवाह के रूप में कर सकते हो उसको, या फिर वो जो विभूति बनती है उसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। भाई कहीं किसी को कोई जैसे परेशानी हो रही है, नज़र दोष या किसी के रूप में टीका लगा दिया, चटा दिया, इस तरीके से वो भी यूज में किया जा सकता है। वो माता का भोग ही होता है, उसमें क्या जी। ऐसे। और यदि जैसे पताशे और लौंग हो गए, हाँ। तो इन्हें ग्रहण किया जा सकता है, खाया जा सकता है, या इन्हें पानी में प्रवाहित नहीं, करें? खाया भी जा सकता है अगर वो खाने की अवस्था में है। पता से लोग माता का भोग ही तो है, लेकिन जो चढ़ाया हुआ है वो थोड़ी खाया जाएगा। जी। वो तो खाया नहीं जाएगा। इस तरीके से बस उसको गंदी जगह कहीं ना रखें, गंदी जगह कहीं ना फेंकें, चलते पानी में प्रवाहित चलते कर पानी दें। में प्रवाह करते हैं, या फिर आप उसको कहीं भी ऐसे पौधों की जड़ों में किसी तरीके से डाल देंगे, किसी स्वच्छ तो स्थान पर। स्वच्छ स्थान पे, तो वो कहीं ना कहीं उसमें संग्रहित हो जाएगा, उसमें जो मिल जाता है वो। जी जी। ऐसे तो और तो कोई विषय रहा नहीं है। अगर किसी को लगता है कि भाई कोई और बात बताने के लिए रह गई है, तो कमेंट में एक बार आप बता सकते हैं कि भैया इस विषय पे आपको बताना है या बोलना है या वीडियो बनानी है, तो मैं उसी के साथ साथ में वो बात बोल दूंगा। लेकिन आप कोई भी नकारात्मक विषय दिमाग में रखते हुए, नकारात्मक सोच रखते हुए कुछ भी पूजा पाठ के विषय में ना आगे बढ़ें। आप बिल्कुल सात्विक रूप से पूजा करें, तामस की तरफ बिल्कुल ना जाएं। और इस नवरात्रे आप जो व्रत करें, अपने बुरे आचरणों का त्याग करें, अपनी कुदृष्टि का त्याग करें, अपने बुरे संकल्पों का त्याग करें, और उसके बाद भूखे रह के करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये आप विशेष ध्यान रखें, चाहे माला से करें, चाहे उपांशु करें, चाहे मानसिक करें, लेकिन माता का जप करना है भाई बैठ के। 21,000 भी कर सकते हो, 51,000 भी कर सकते हो, 1.25 लाख भी कर सकते हो, रोज की 11 माला, 7 माला, 21 माला भी कर सकते हो। अपने समय के अनुसार देख लें, जो लोग काम काज करते हैं सुबह शाम टाइम डिवाइड करके कर लें, उसको कोई आवश्यकता नहीं है बहुत बड़े मंदिर की, अनुष्ठान की। आपको जहाँ जगह मिले साफ स्वच्छ, आप आसन बिछा के बैठ जाओ, गुरु महाराज को प्रणाम करके, अपनी माता को प्रणाम करके वहीं जप लो, वो वहीं सुन लेगी तुम्हारी। जी भैया। ठीक है। जय शनिदेव सभी को, जय माता दी। जय शनिदेव, जय माता दी। आपने अपने अमूल्य समय से समय निकालकर हमें ये ज्ञान प्रदान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय शनिदेव। जय शनिदेव।